हेलो दोस्तों, तो शुक्रिया है आपका कंप्यूटर ज्ञान नॉलेज में। आज हम सीखेंगे एक्सेल में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कैसे करते हैं, अलाइन कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे या पेज सेटअप कैसे करेंगे ताकि हमारा प्रिंट अच्छा आए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो या हमारी कोई भी टेक्स्ट हो वो ना कटे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ये मैंने यहाँ टेक्स्ट के थ्रू लिख रखा है। ना ही इसमें कुछ फॉर्मूला है और ना ही कुछ है, ये केवल एक सिंपल टेक्स्ट है। ठीक है। अब इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं प्रिंट व्यू। प्रिंट व्यू हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट व्यू देखते हैं। तो हम यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखते हैं ये हमारा हो गया प्रिंट व्यू। यहाँ दिख रहा है कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, या हम डायरेक्ट यहाँ से सीधे सीधे कंट्रोल पी भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे इसको, ये हमारा ये प्रेजेंट यहाँ तक आ रहा है और एक लाइन जो है एब्सेंट वाली नेक्स्ट पेज पे पहुंच गई है। अब ये नेक्स्ट पेज पे पहुंच गई, अब एक ही प्रिंट है, उसको दो पेज पे तो हम निकालेंगे नहीं, निकालना तो हमें एक ही पेज पे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी देखो हमारी तो ये जो शीट है ये पोर्ट्रेट में है। एक तो इसका तरीका ये हो सकता है कि हम इसको लैंडस्केप कर सकते हैं। ठीक, लैंडस्केप करने के बाद ये पूरा तो आ गया, लेकिन हमें लैंडस्केप में नहीं निकालना प्रिंट, हम इसको पोर्ट्रेट में ही निकालना चाहते हैं। ठीक है। तो पोर्ट्रेट में प्रिंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो पहले हम यहीं से पोर्ट्रेट कर देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ वापस जाएंगे होम में। अब हम जाएंगे यहाँ रिव्यू व्यू, अब हम यहाँ जाएंगे पेज लेआउट में। ठीक है। अब पेज लेआउट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो इसकी विड्थ है ये इसको ऑटोमेटिक की जगह यहाँ कर देंगे 1 पेज। ठीक, 1 पेज करने के बाद अब यहाँ कंट्रोल पी करते हैं तो ये हमारा जो है, ये देखो पेज भी जो है हमारा पोर्ट्रेट है। ठीक, और सारी जो लाइन थी हमारे, ये कॉलम थे, नेम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, प्रेजेंट, एब्सेंट, ये सब जो है एक ही पेज में आ चुका है। ठीक है। इस तरीके से हम इसका पेज का सेटअप करते हैं। ठीक, या फिर एक तरीका और होता है हमारे पास। अब यहाँ से ये अभी फिलहाल पोर्ट्रेट है, इसको लैंडस्केप कर दो, तभी ऐसा हो जाएगा। ठीक, इसको हम नॉर्मल रहने देते हैं। अब ये पूछता है प्रिंट एक्टिव शीट करना है या आप कुछ ऐसा पेज चाहते हैं कि कहाँ तक करना है आपको। ठीक है। अब मान लिया मेरे पास यहाँ 10 पेज है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से केवल 1 से लेके 5 तक पेज ही प्रिंट हो, बाकी जो लास्ट के 5 है वो प्रिंट ना हो। तो मैंने यहाँ ये कमांड दे दिया इसको, 1 से लेकर 5 तक पेज प्रिंट होने हैं, तो ये 1 से लेकर 5 तक प्रिंट ही करेगा। ठीक, इसमें एक होता है प्रिंट सेक्शन। ठीक है। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब ये होता है, हाँ मान लिया मैंने इसको इतने को सिलेक्ट किया, अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ, यहाँ एक प्रिंट सिलेक्शन है तो केवल इतना ही प्रिंट होगा इसके अंदर ना। ठीक, अगर मैं चाहता तो इसको केवल ये इतना सिलेक्ट करता और इसको कंट्रोल पी करता। अब क्या हो रहा है, अब केवल ये 3 लाइन ही आ रही है, आशु, साहिल, हर्ष, 3 आ रही है। अब मैं चाह रहा हूँ 5 की 5 लेके आऊं मैं, ये यहाँ से अब सिलेक्ट करा मैंने, इसको कंट्रोल पी करा तो 5 की 5 आ गई। ये कैसा आई, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट सिलेक्शन किया। मैं इसको प्रिंट सिलेक्शन नहीं करके यहाँ करता है इसको प्रिंट एक्टिव शीट, तो ये ऑटोमेटिक जितना आना था इसको उतना ही आएगा। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब ही ये होता है कि जिस एरिया को या जिस डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे उतना ही प्रिंट में आएगा। जैसे कि देखिए मैं चाहता हूँ कि इतना ही डाटा जो है मेरा प्रिंट हो, मैंने कंट्रोल पी किया, ये अब इतना ही डाटा प्रिंट होगा। ठीक है। बेहतर है कि आप समझ गए होंगे। यहाँ से क्या होता है, अगर टेक्स्ट को मुझे एडजस्ट करना हो, मानो मैंने ये इतना किया प्रिंट इसको, ठीक है, इसको कर दे रहा हूँ प्रिंट सेव,
अब मुझे क्या करना है, अभी तो ये फिट टू वन पेज में है, मुझे इसको एडजस्ट करना है, इसको छोटा करना है टेक्स्ट को या बड़ा करना है। मान लिया 96, मैं यहाँ 50 करता हूँ। 50 करने के बाद क्या होता है, ये छोटा हो गया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, अब इसकी जगह कर देता हूँ मैं 150। अब देखो, अब ये इतनी बड़ी हो गई टेक्स्ट, और इसमें काफी कट भी गया। अब इसको ऐसा ना करके मैं सीधे यहाँ कर देता हूँ फिट टू वन। ओके, तो ये क्या करेगा, वन पेज में ही सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर पेज को यहाँ से सेटअप करना हो तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ये इस तरीके से। इसका साइज अगर इधर उधर बढ़ाना हो, घटाना हो, कुछ करना हो, तो हम इस तरीके से इसको बड़ा घटा सकते हैं। ठीक है, मान लो मुझे ये वाली लाइन इधर करनी है और यहाँ, और ये वाली यहाँ करनी है, तो इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही और नई नई वीडियो के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को।